मित्रों, प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसका एहसास दुनिया का सबसे सुंदर एहसास है और इसका असर हमारी आत्मा तक जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के अप्रैल, मई, जून और जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की अप्रैल महीने से जुलाई तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मीन राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करते हैं। मीन राशि वालों को इन 4 महीनों में प्रेम संबंधों में क्या परिणाम मिलेंगे, सबसे पहले प्रेम संबंधों की चर्चा करेंगे। तो मीन राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। 22 अप्रैल से दूसरे भाव मेष राशि में गोचर करेंगे और इससे पहले वो मीन राशि में ही रहेंगे। और जब 22 अप्रैल से मेष राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे तो वहां पर राहु के साथ युति होगी। पंचम भाव के स्वामी जो चंद्रमा है उनका गोचर सभी राशियों में होता रहेगा। और आपके जो शुक्र हैं जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर 6 अप्रैल से तीसरे भाव में वृषभ राशि में हो जाएगा और 2 मई से मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 30 मई से कर्क राशि में गोचर होगा और 7 जुलाई से सिंह राशि में गोचर होगा। यानी वो तीसरे भाव से लेकर छठे भाव तक गोचर करेंगे जो शुक्र देव हैं आपके। और शनिदेव जो आय भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं तो उनका गोचर 12वें भाव में ही रहेगा। प्रेम संबंधों में हम देखें, अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखते हैं तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों के लिए बहुत बेहतर समय रहने वाला है। 4 महीने 22 अप्रैल तक का समय तो बहुत बेहतर है ही, वहां पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर आप प्रेम संबंधों में कोई भी वाद विवाद आपके साथी के साथ चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें कि 22 अप्रैल तक का समय बहुत बेहतर है। जब आप प्रयास करेंगे तो आपके साथी के साथ मित्रता आपकी दोबारा से हो सकती है। 6 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में अगर आप किसी को प्रस्ताव देते हैं तो वहां पर आपका प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकता है। अगर किसी से मित्रता करना चाहते हैं और अगर वाद विवाद चल रहा है प्रेम संबंधों में, उसे दूर करना चाहते हैं तो वो भी आपका समाप्त हो सकता है। 6 अप्रैल से 22 अप्रैल का समय दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है और उसके बाद का समय भी सामान्य परिणाम आपको देगा। प्रेम संबंधों में रोमांस बना रहेगा और प्रेम संबंधों में आपको बेहतर परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, 6 अप्रैल से 22 अप्रैल का समय बहुत बेहतर है। और उसके बाद भी आप प्रयास कर सकते हैं। शुक्रदेव का गोचर अच्छा है, लेकिन वहां पर आपको थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत होगी। और 6 अप्रैल से 22 अप्रैल के समय में बहुत आसानी से आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में प्रेमी और प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है, साथ ही आपके जीवन में आ सकता है। और जैसा मैंने पहले बोला था कि अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसके लिए भी यही समय है जब आप अपनी गलतफहमियां दूर कर सकते हैं और आपका साथी दोबारा से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ सकता है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में एंट्री ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों में किसी भी वाद विवाद में या फिर प्रस्ताव देते वक्त आप डायरेक्ट ही अपने साथी से बात करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं अप्रैल, मई, जून और जुलाई के महीनों में, तो 22 अप्रैल तक का समय तो बहुत बेहतर है ही। जब आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने का प्रयास करें आपको सफलता मिलेगी। और 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का समय उसमें सबसे बेहतर समय है जब आप अपने परिवार को मना सकते हैं, अपने साथी को मना सकते हैं और आपके प्रेम संबंधों में आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, यानी अपने वैवाहिक संबंधों की तरफ बढ़ जाएंगे, यानी प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए आप कामयाब हो सकते हैं। तो प्रेम संबंधों के लिए बेहतर समय रहेंगे ये 4 महीने। रोमांस ज़्यादा रहेगा और अपने साथी के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वाणी पर संयम रखेंगे तो आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे और गलतफहमियां नहीं होने देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी का जो गोचर है वो 22 अप्रैल से राहु के साथ युति करेगा। प्रेम संबंधों में रोमांच बहुत बढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे गलतफहमियां भी बहुत बढ़ सकती हैं। तो 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक के समय में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ शंका से बचना होगा और अगर आप कोई भी गलतफहमी करते हैं तो उसका विस्तार हो जाएगा, यानी वो बड़ी हो जाएंगी।
इसलिए कोई भी गलतफहमियां बढ़ने ना दें, शंका बढ़ने ना दें, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें। और 22 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे प्रेम संबंधों में रोमांस बहुत रहेगा और प्रेमी प्रेमिका के साथ मुलाकातें भी रहेंगी और संबंध अच्छे रहेंगे। अगर नए संबंध हैं तो आप देखेंगे चारों महीने बहुत बेहतर जाएंगे, और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहां पर 22 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अगर आपका प्रेमी प्रेमिका कर्क राशि का है, वृश्चिक राशि का है या फिर मीन राशि का है तो आप देखेंगे प्रेम संबंधों में गलतफहमियां भी नहीं होंगी, रोमांस भी ज़्यादा रहेगा और संबंध भी बहुत ज़्यादा मधुर रहने वाले हैं। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता यहाँ भी देखने को मिलेगी। सप्तम भाव के स्वामी जो बुध हैं, कन्या राशि है, अप्रैल और मई के महीने में मेष राशि में रहेंगे और 7 जून से वृषभ में जाएंगे, 24 जून से मिथुन राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे, 8 जुलाई से कर्क में जाएंगे और 25 जुलाई से सिंह राशि में जाएंगे। तो वैवाहिक संबंधों के लिए अप्रैल और मई के महीने में थोड़ा सा आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही संयमित रहने की आवश्यकता होगी। धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ रोमांस ज़्यादा रहेगा, आप दोनों समय भी साथ बिताएंगे, रोमांटिक मूड में रहेंगे, लेकिन पुरानी बातों को लेकर आप दोनों झगड़ भी सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और जब गोचर 7 जून से वृषभ राशि में हो जाएगा आपके सप्तम भाव के स्वामी का, जो कि चौथे भाव के स्वामी भी हैं, आप देखेंगे यहाँ पर आपकी कोई न कोई यात्रा भी बनती है, और अगर आप उस यात्रा पे जाते हैं तो आप देखेंगे आपके रोमांस में भी बढ़ोतरी होगी, जीवन साथी के साथ संबंध भी ज़्यादा मधुर होंगे। तो यहाँ पर आपकी यात्रा जो भी बनेगी वो वैवाहिक संबंधों के लिए लाभदायक होगी। और अगर जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है और वो वाद विवाद आपका अप्रैल और मई के महीने में समाप्त नहीं हो पा रहा है तो आप 7 जून से लेकर और 8 जुलाई के बीच में प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन साथी के साथ संबंध आपके सामान्य हो जाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो ये 4 महीने कोई न कोई रिश्ता आपके लिए दिखा सकते हैं और वहाँ पर आपको मनपसंद साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। और अगर शादी की बातचीत कहीं चल रही है लेकिन बार बार रुक जाती है, पक्की नहीं हो पाती है, तो 6 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में आप प्रयास करें, आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की शंका से, किसी भी प्रकार की गलतफहमी से 4 महीने आपको बचकर रहना होगा। अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आप शंका से नहीं बचेंगे, गलतफहमी से नहीं बचेंगे, तो आप देखेंगे कि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपके वाद विवाद अगर पहले से चल रहे हैं तो वो समाप्त भी नहीं होंगे और कोई न कोई नया वाद विवाद भी खड़ा हो जाएगा। तो वहाँ पर आप विशेष ध्यान रखकर चलें कि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ गलतफहमी बिल्कुल ना करें और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त पहाड़ी पर संयम भी रखें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरी यही सलाह है कि प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में 4 महीने आप अपने साथी के साथ शंका ना करें, गलतफहमियां ना करें और छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, तो आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध अच्छे जाएंगे। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो आप गुरुवार वाले दिन गाय की सेवा करें, या तो गाय को आटे की लोई खिलाएं, उस पर आप थोड़ी सी हल्दी लगा लें और आप खिला दें, और ये उपाय कर लें। और दूसरा उपाय ये है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने और विष्णु भगवान की पूजा उपासना करें। विष्णु भगवान को पीले कलर के फूल अर्पित करें, पीले कलर की मिठाई का भोग लगाएं और खुद भी ग्रहण करें और लोगों में भी बांटें। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।